नाज़रीन आदाब। JFS वन आप इट्स काइंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका खैर मकदम है। क्लास 8th मॉडल पेपर्स की एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम सोशल साइंस पर बात करेंगे। वाज़ेह है कि यह सीरीज SCERT कश्मीर डिवीजन के इश्तराक से पेश की जा रही है। नाज़रीन, मेरी मोतबाना गुजारिश हमारे असातिज़ा किराम और वालिदैन हजरात से है कि ये वीडियो सीरीज अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उन्हें इस एग्ज़ाम के बारे में पता चले और इन पेपर्स के बारे में पता चले, उन्हें कम से कम वो एग्जामिनेशन का डर जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 का सोशल साइंस पेपर लेकर, जो मॉडल पेपर सोशल साइंस का SCERT की तरफ से आया है, उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे पिछले प्रोग्राम्स की तरह ये वाला भी हिस्सा भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 8 का सोशल साइंस पेपर है। इसके मार्क्स भी 40 हैं और टाइम इसका भी 2.5 घंटे है। इस पेपर में 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। इस पेपर में 40 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें 24 क्वेश्चंस होंगे आपको, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 1 मार्क्स, उसके बाद 11 to 16 2 मार्क्स, फिर क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक 3 मार्क्स, और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जिनके 5 मार्क्स होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन है, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मैच करना होगा या फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश वाज द गांधीयन लीडर हु डाइड फास्टिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको जो इनका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज करके आपको लिखना है। फिर इसी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, जिसमें कॉलम ए में जो लिखा हुआ है दूसरी साइड से कॉलम बी में लिखा हुआ है, आपको अप्रोप्रिएट मैच करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है खत्मबंदी, पेपर मैशी, नमदाज, चिगड़ी, वुडवर्क। तो आप इनको मैच करेंगे जो इनका प्रॉपर होगा। जब आप मैच करेंगे, जब आपके दिमाग में आ जाएगा, तो नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन A, B, C और D, जिसमें लिखा है 1 के साथ A जुड़ेगा, 2 के साथ B जुड़ेगा, 3 के साथ D, 4 के साथ C। आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है इन 4 में से। जैसे 1 के साथ आपका D जुड़ेगा, तो देखना है कि 1 के साथ D कहां पर है। फिर 2 के साथ जो पेपर पल्प पे है C, 2 के साथ C, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट आंसर होगा। ये आपको देखना है। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको नाम लिखना है, लिखा हुआ है कुछ, बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल्स फॉर डैश इन पटना एंड कलकत्ता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके वो उसको टिक करना है या वो लिखना है, वही एक ऑप्शन जो करेक्ट होगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। आपके एग्जाम में यही होगा कि 10 पार्ट होंगे सेक्शन ए में, क्वेश्चन नंबर 10 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिनके मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे। आपको करेक्ट आंसर चूज करके वो लिखना है, तो आपके 10 मार्क्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चंस हैं, जिनके हर एक के 2-2 मार्क्स हैं। तो आपको जो जिस क्वेश्चन में जैसा बताया गया होगा वैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे बताया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट के हिसाब से कि कौन सा इवेंट जो है वो पहले हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको डेट के हिसाब से अरेंज करना है। पहले वो आएगा जो पहले हुआ होगा, उसके बाद जो उसके बाद हुआ होगा, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में। तो 4 को आपको ऐसे अरेंज करना है कि डेट के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से, कि उनकी डेट क्या है। वो डेट आपको मालूम होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ पंजाब इनटू पंजाब एंड हरियाणा, डेथ ऑफ श्री पोती श्री राम मल्लू, ये आपको देखना है कि इनके डेट्स क्या है और डेट्स के हिसाब से इनको आपको अरेंज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12,
यहाँ पे लिखा हुआ कि people were reluctant to send girls to schools that were opened in 19th century. In the same way, people today are reluctant to give mobile phone to students for online learning. Identify one reason for the same. जैसे यहाँ इसने कोरिलेट किया है कि 19th सेंचुरी में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, या टीचर जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को, खासतौर से फीमेल बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते थे। आजकल बच्चों को फ़ोन देने में पेरेंट्स हिचकिचाते हैं। आपको उसका एक रीज़न बताना है कि क्यों अपने आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने में हिचकिचाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इसके 2 मार्क्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, इन योर ओपिनियन व्हाट डिड B.R. अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये आपने बुक में पढ़ा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज राइट टू वाटर एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, व्हाट डज दिस मीन टू यू एज अ सिटीजन। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने पढ़ी हुई होंगी। इन सभी के आपके को 2-2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके बुक से जो हैं क्वेश्चंस हैं, थोड़ा रीजनिंग बेस्ड भी हैं, तो 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हैं। फिर हम आएंगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं उनके हर एक क्वेश्चन के आपको 3-3 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इन द 19th century many reformers in India described certain practices like the custom of sati, child marriage, widowhood as evils. Ascertain any one such evil that is still practiced. Suggest how it can be eradicated. तो 19th century में इंडिया में बहुत सारे प्रैक्टिसेस ऐसे थे जिनको एविल माना जाता था या बुरा समझा जाता था, जैसे सती, जिसमें आपको पता होगा सती के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सती में जिस औरत का हस्बैंड मर जाता था तो उसको उसी के साथ जलाया जाता था, या चाइल्ड मैरिज, बच्चों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, या विडोहुड को, कई औरत जिसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको एविल से बुरा समझा जाता था। उसी हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस आज भी ऐसी हैं जो बुरी हैं, जो इविल हैं। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस के बारे में आप जानते हैं और उसको सोसाइटी से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा, ज्योतिराव फूले के बारे में। तो आपको बताना है क्या उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था, और आपको अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में जवाहरलाल नेहरू के मुतालिक बताया गया है कि उन्होंने हिंदू पाकिस्तान के बारे में क्या बताया था। तो ये चीज़ें आपने बुक में पढ़ी होंगी, आपको इनका आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, व्हाई वर द क्रिश्चियन मिशनरीज अटैक्ड बाय मेनी पीपल इन द कंट्री। जो क्रिश्चियन मिशनरीज बाकी कंट्रीज से इंडिया आए थे उन पर अटैक्स क्यों हुए, ये आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा। वुड सम पीपल हैव सपोर्टेड देम टू, क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनको सपोर्ट करते थे। इफ सो, अगर ऐसा है, फॉर व्हाट रीजंस, तो उसकी वजह क्या थी, अटैक क्यों हुआ उसका भी रीजन, और अगर उनको कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो क्यों किया, आपको ये रीजन बताना होगा। तो आप क्योंकि इसके 3 मार्क्स हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे और वो क्यों आए थे, क्यों लोगों ने उन पर अटैक किया और क्यों कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया। 3-4 लाइंस में आप ये आंसर इसका लिखेंगे, 4-5 लाइंस में भी लिख सकते हैं, तो आपके 3 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी 3 मार्क्स का है। तो आपको यहां पर होना चाहिए फॉर्मुलेट अ प्लान। फॉर्मुलेट अ प्लान, ये प्लेन है, प्लेन नहीं है। फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑन ड्रग एडिक्शन इन योर लोकेलिटी। आपको एक प्लान बनाना है, एक मंसूबा बनाना है, ताकि आपके जो लोकेलिटी है वहां पे ड्रग एडिक्शन का प्रोग्राम जो है वो कामयाब बनाया जाए। तो ड्रग्स के बारे में आपको पता है कि ड्रग्स इस वक्त एक बड़ा मेनेस है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और ज़रूरत है कि इस मुसीबत से, इस परेशानी से सोसाइटी को निजात दिलाई जाए। आपको एक प्लान बनाना है कि कैसे आप करेंगे, कि आपके जहन में क्या है, और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है कि कैसे हम अपनी सोसाइटी से ड्रग्स का जो है खात्मा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी से ड्रग्स का खात्मा हो तो उसके लिए आपको अपने माइंड से बनाकर कोई प्लान बनाना है और उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। 4-5-6 लाइंस में आप लिखिए और 3 मार्क्स है ये क्वेश्चन है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे लोगों को जो इस मुसीबत में, ड्रग्स की मुसीबत में इन्वॉल्व हैं, जो इसमें फंस चुके हैं। फिर
हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए हम डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, साइकेट्रिस्ट्स, टीचर्स और जो सोसाइटी के बाकी या हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं इनको काउंसलिंग करने के लिए। और फिर हम अगर हेल्प लें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की तो एक ड्रग एडिक्शन सेंटर भी जहाँ पर होगा वहाँ पर इन लोगों को ले जा सकते हैं ताकि इन लोगों का जो है ये जो आदत है ड्रग्स की वो छूटे, वो खत्म हो सके। तो ये एक प्लान आपको बताना है, लिखना है कि किस तरह आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपका इसी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 22, इसके भी 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है, इंडिया इज अबाउट टू ओवरटेक चाइना इन पॉपुलेशन इन 2023, यानी 2023 इस साल में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा हो जाएगी। इस वक्त इंडिया नंबर 2 पर है, चाइना पहले नंबर पे है, लेकिन माना जाता है कि 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी। बिसाइड्स ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, इंप्रूविंग इरिगेशन, यूजिंग फर्टिलाइजर्स, sowing high yielding variety seeds, suggest some new methods of farming to meet the growing needs of food। तो आप ये जो कुछ चीजें हम इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं फार्मिंग में, जैसे कि हम ज्यादा फसलें उगा रहे हैं, हमने इरिगेशन को थोड़ा इंप्रूव कर लिया है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, या हम हाई यील्डिंग वैरायटीज जो हैं, जो ऐसे सीड्स हैं जिनसे यील्ड ज़्यादा हाई निकलता है वो इस्तेमाल करते हैं। उनके बगैर आपको कुछ मेथड्स जो आपकी बुक में भी होंगे वो बताने हैं कि जिससे हम जो ज़रूरत है फूड की, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की ज़रूरत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको बताना है कि हम ऐसे मेथड्स, कौन से मेथड्स इस्तेमाल करेंगे जो हमारी इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड नीड्स को सफाइस करेंगे। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या बाकी चीजें जो आपने पढ़ी होंगी वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप 3 मेथड्स लिखिए तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपके पेपर के लास्ट 2 क्वेश्चंस सेक्शन डी में दोनों क्वेश्चंस जो हैं उनमें चॉइस मिलेगी आपको, और आपको ये 4 क्वेश्चन होंगे, हैं तो ये 2 ही, लेकिन इसमें क्योंकि पार्ट्स हैं तो एक में चॉइस है, तो 2 करने हैं आपको। 5-5 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो पहला है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द अब्रप्ट सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 वाज रिजल्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स। तो 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाई थी वो चल रही थी, लेकिन 1992 में इसको विड्रॉ किया गया, इसको सस्पेंड किया गया। कुछ गांधी जी ने इसको सस्पेंड किया था, जिसको बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने रिजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि इसको सस्पेंड ना किया जाए। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड गांधी डू सो, कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। आपने ये पढ़ा होगा कि उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो क्यों सस्पेंड करनी पड़ी गांधी जी को, ये लिखना है आपको। और व्हाट वेर द रीजंस बिहाइंड दिस डिसीजन, क्यों किया, वजह क्या थी, ये आपको लिखना है, इलॉबरेट लिखना है। पहले आप बताएंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी क्या, ये कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, और उसके बाद ये 1922 में क्यों सस्पेंड हुई, क्या रीजंस थे, गांधी जी ने क्यों इसको सस्पेंड किया, इलॉबरेट करके। क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसको इलॉबरेट लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको चॉइस मिलेगी, इसका दूसरा पार्ट है और करके। तो पहला वाला आपको नहीं आया तो दूसरा वाला इसका पार्ट कीजिए। व्हाई डिड आवर प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलाउ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, व्हाट मेड देम टू एक्सेप्ट इट। ये आपकी बुक से क्वेश्चन है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जबान की बुनियाद पे कुछ स्टेट्स की क्रिएशन की इजाजत दे दी। क्या ऐसी वजह थी जिनकी वजह से उनको ये बात एक्सेप्ट करना पड़ी, तो ये आपको बताना है। ये आपकी बुक से क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इलॉबरेट ही इसका आंसर लिखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको और चॉइस है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनालिसिस जो पावर है उसको चेक करेगा। यहां पर है, लिस्ट द वेरियस पब्लिक फैसिलिटीज इन योर एरिया इन द गिवन फॉर्मेट। अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर्स के हिसाब से 4 सीरियल नंबर दिए हैं,
तो आपको बताना है कि आपके एरिया में कौन सी फैसिलिटी है। मसलन प्लेग्राउंड है जो सबके लिए है, प्लेग्राउंड है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, तो कॉमन टॉयलेट्स हैं, जो सारी आप फैसिलिटीज जो आपकी बुक में भी हो सकती हैं। तो आपको 4 फैसिलिटीज लिखनी है, फिर लिखना है क्या वो बराबर हैं, लोगों के लिए सही है। अगर है तो आप लिखोगे एडिकेट है, अगर नहीं है तो आप लिखोगे इनएडिकेट है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, हमारा जो ग्राउंड है वो काफ़ी है हमारे सारे बच्चों के खेलने के लिए आपके इलाके में, तो आप उसको लिखेंगे एडिकेट। तो आप लिखोगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में, और आप क्या राय देते हैं अगर ये इनएडिकेट है। आप क्या चाहते हैं कि इसको, मान लीजिए प्लेग्राउंड है, कि इसका एरिया बढ़ाया जाए या किसी और जगह प्लेग्राउंड शिफ्ट किया जाए जहां पे जगह ज्यादा हो, तो ये आप बता सकते हैं। 4 आपको चीजें ऐसी बतानी है। इलेक्ट्रिसिटी का होगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी, टॉयलेट्स पॉइंट्स होंगे, या क्लीनलीनेस जो आपके इलाके में सफाई वगैरह जो होती है, क्या सफाई होती है, जो कूड़ा करकट है, जो गार्बेज है, क्या वो ओपन तो नहीं है। ये चीजें आप देखेंगे और आप फिर बताएंगे कि अगर है बराबर है तो आप लिखेंगे एडिकेट, और अगर नहीं है तो इनएडिकेट, और अगर इनएडिकेट है तो आप सजेशन देंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में ना आए, तो आपके पास चॉइस होगी। और इस क्वेश्चन नंबर 24 में भी यहां पर आपके सामने एक मैप दिया हुआ है। तो मैप में से इसके राइट साइड में 5 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको इन 5 जगहों को, जो ये नाम लिखे हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये मैप में कहां पे होंगे। यहां पर ए लिखा है, तो आप यहां पे ढूंढेंगे कि ये गंगा के प्लेन्स कहां पे होंगे, गंगा प्लेन्स। तो आप यहां पर ढूंढेंगे कि कहां पे है, तो वहां पे आप ए लिखें। बी है प्लेन्स ऑफ चैंगजियांग, प्लेन्स ऑफ चैंगजियांग देखेंगे आप। प्लेन्स ऑफ चैंगजियांग कहां पे है? जेरूसलम आप देखेंगे कहां पे है, यरूशलेम कहां पे है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे सी लिखेंगे। वाटिकन सिटी आपको देखना है, वाटिकन सिटी कहां पर है, वाटिकन सिटी के साथ आप डी लिखेंगे। मुंबई कहां पर है, मुंबई के जगह पर जहां पर आपको लगता है मुंबई है, वहां पे आप ई लिखेंगे। इस तरह से आपके सोशल साइंस पेपर में 4 सेक्शंस थे। पहले 10 क्वेश्चन में 1 मार्क्स, उसके बाद 11 से 16 तक 2 मार्क्स, 17 क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके 3 मार्क्स, और 23 और 24 क्वेश्चन नंबर में आपके 5 मार्क्स। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप इलाबरेट लिखेंगे। 3 वाले जो हैं उनको थोड़ा सा इलाबरेट करके, 2 वाले मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप थोड़ा सा लिखेंगे, और जो 1 वाले हैं वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। यहाँ मैं ये आपको बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो पेपर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ये सिर्फ सजेस्टिव। आपका पेपर डिफरेंट हो सकता है, बल्कि होगा ही डिफरेंट, लेकिन पैटर्न यही होगा, इसी तर्ज के आपके क्वेश्चंस होंगे। आपको अपनी बुक को अच्छे से पढ़ना है, घबराना नहीं है, आपको प्रिपेयर होके जाना है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप सभी इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, इसको सक्सेसफुली आप क्रॉस करेंगे। तो अगले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।